2013 से। तो बैंक वालों के यहाँ पे गार्ड से लेकर हर एक बंदा, क्योंकि हमारे पापा सेल्फ एम्प्लॉयड थे, हर बंदा जानता है। उन्होंने अगर कभी को अगर ईएमआई छूटा भी होगा ना, तो उन्होंने ये कहा होगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकाउंट में ही हमारे वो अमाउंट पड़ा हुआ था, क्योंकि फादर ने भी मेरे यूज नहीं करा। अब दिक्कत सारी कहाँ पे से बनी है कि 2,35,000 का लोन लिया और जमा हमको ज्यादा ही करना था। उस टाइम पे हमको इन्फॉर्म नहीं करा गया कि जमा कितना करना है, कितना नहीं करना है। अब जब वो अमाउंट बचा, अब हम पता आप और हम किस पे लड़ रहे हैं, 10-20 हजार रुपए पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 10-20 हजार रुपए पे, जो कि मेरी अगर एक ह्यूमैनिटी से देखा जाए ना, इंसानियत के नाते लायबिलिटी भी नहीं बनती है कि भाई चलो उस बंदे ने अपने फादर का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी दे दिया, जो बंदे की इंटरेस्ट था, बैंक को मैंने प्रॉफिट ही दिया है। अभी भी मैंने बैंक को प्रॉफिट दिया है, ऐसा नहीं है कि बैंक नुकसान कर गई मेरे चक्कर में, या मैंने इंडियन टैक्स पेयर का नुकसान करा दिया या किसी शेयर होल्डर का नुकसान करा दिया एक्सिस बैंक के। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि नहीं वो आपने गाड़ी यूज करी है, तो मैं आपसे फिर वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि अगर मैं लोन लेता हूं और मैं कल मर जाता हूं और मेरे बच्चे अगर 10-12 साल के होंगे, तो आप उनको एनओसी नहीं दोगे, उनसे ये कहोगे कि बेटा तुम्हारा बाप लोन ले गया था और अब उसका पैसा दो तो हम एनओसी देंगे, वरना नहीं देंगे, क्योंकि एक्सिस बैंक इस गाइडलाइन पे ही चलती है, आप चाहे फिर कुछ भी हो। सर देखो, जो भी आप मेरे को बोल रहे हो ना, अगर यही है सर, आप मेरे जूतों में पैर डालोगे ना तो आपको यही फील होगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने पैसा पे नहीं करना है सुनिए, अरे मेरी सुनिए एक और बात, मैं कस्टमर हूँ सर, मैं कस्टमर हूँ, आप सर्विस दे रहा हूँ, आपने मुझसे लोन लिया, आप आज कस्टमर हो, मैंने आपको लोन दिया, ठीक है, ऊपर वाला ना करे, आप पे छोटे बच्चे हो, मैं दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकता जिस चीज से मैं निकला हूँ, और आपकी डेथ हो जाए खुदा ना खास्ता, और आपके बच्चों को मैं यही टॉर्चर करूं और वो अपनी कॉलेज की फीस, उनकी करियर दांव पे लगे हैं कि वो जिंदगी भर अब क्या कहते हैं किसी दुकान पे 10-12 हजार रुपए की नौकरी करेंगे या किसी ऑफिस में बैठ के थोड़ी सी सुकून की रोटी खा लेंगे। तो आप ये बताइएगा आपका मोराल क्या कहता है, आप क्या सोचोगे? देखो ऐसा करने से पहले ना सर, पहले वो बच्चों को ना गाड़ी वापस ही कर देना चाहिए। मैं आपको फिर से बात कर रहा हूँ, आप व्हीकल यूज कर रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा सर, इसमें आपकी मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, सॉरी फॉर दिस, बट आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आपको कितना पेमेंट चाहिए, आप मेरे को ये भी बताओ सर। एक मिनट सर, हेलो, अरे भैया आपने हमारे को कांटेक्ट किया था ना एक्सिस बैंक में, हाँ बोलिए। लोन से रिलेटेड, उस पे आपने अपना सब लिखा है, 30,000 मुझे वहाँ बताए गए, 1 लाख रुपए मुझे वहाँ बताए गए करके आपने पूरा लिखा है ना। हाँ। उसके ऊपर ऑलरेडी जो कस्टमर सर्विस से मेल आया था, मैं यहाँ पर एरिया कलेक्शन मैनेजर हूँ, मेरे को आपका केस हाईलाइट हुआ था कि भाई इस केस में कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं। हाँ बोलिए। ठीक है, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग जो आ रहा है वो मैंने उनको दे दिया, करीब 32 के आसपास आ रहा है। हाँ। और इसके अंदर मैंने उनको प्रपोज किया है मिनिमम अमाउंट जो है वो 20,600 रुपए। आपकी इच्छा करे तो जमा कर देना, आपको नहीं अच्छा लगे तो जो आपको सही लगे वो कम। आप मैनेजर हो इनके? मैं मैनेजर हूँ, इरफान खान नाम है मेरा। इरफान भाई, ओके भाई। आप और मेरी बात और एक बात सुनो, एक खास बात और है आपके केस में। हाँ। मैं बरेली का ही हूँ। हाँ। आप भी शायद बरेली का ही है, क्योंकि इसमें बरेली का एड्रेस आ रहा था। मैं शाहजहांपुर में रहता हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मुझे इसमें बरेली का कुछ एड्रेस दिख रहा था ना, RAC बरेली दिख रहा था, इसलिए वो वहाँ से इशू हुआ होगा, हो सकता है। हाँ, तो ये था। तो बाकी इसके अंदर 20,600 रुपए का अमाउंट है, अगर आप जमा करोगे तो आपके गाड़ी की एनओसी मिल जाएगी, लोन क्लोज हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और नहीं करेंगे केस के अंदर है? अगर नहीं करते तो नहीं करते, जो कंपनी करना है वो करेगी, उसमें क्या करना है। एनओसी नहीं मिलेगी ना मुझको, फिर आप ये कह रहे हो? बिल्कुल नहीं मिलेगी एनओसी, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और आप बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? और कुछ नहीं कह रहे हैं, आप पेमेंट करना हो तो मुझे बता देना। आपने मेरा पूरा केस पढ़ा है? पूरा केस पढ़ लिया, इसमें डेथ केस है, इसीलिए आपको ये कर रहे हैं हम। अच्छा, और जो मैंने 2,35,000 रुपए की जगह 3,09,000 रुपए जमा करे हैं, और जो मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बताई है, ठीक है, जो मैंने आपको फाइनेंशियल सिचुएशन बताई है, मैं समझ गया आपकी बात। मेरी बात आप सुनेंगे सर, कस्टमर रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है, मुझे ठीक है। मैं इतना दौड़ कर रिलेशनशिप के नाम पे आप मेरे ऊपर चिल्लाने थोड़ी लगोगे। मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ सर, आप मेरी अब बात ही नहीं कट करोगे, आप मुझे ही बताओगे। आपने पूरा बताया ना, आपने बोला और कुछ नहीं, आपने अभी कॉल रिकॉर्डिंग पे आपने खुद बोला अभी अब कुछ नहीं है, आपको देना हो तो आप दे दो, वरना एनओसी नहीं मिलेगी। आपने अभी खुद कुछ बोला ना, यही बोला ना आपने? सही बोला, यही बोला। अब मैं बोलूँ ना बोलूँ? बिल्कुल बोलो भैया, सुन लेते हैं। हाँ, बस सुनिए।
तो आप ये कह रहे हो कि मैंने 2,35,000 रुपए का जो मेरे फादर ने लोन लिया था, उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ होने के बाद मैंने 3,05,000 रुपए जो जमा करे हैं उसका कोई वो नहीं है, आपको आखिर में अपना 20,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। अगर मैं वो नहीं दे पाऊंगा तो आप मेरे लोन का जो एनओसी है वो नहीं दोगे, भले ही मेरा करियर पूरा उस पर सेक्रीफाइस हो जाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको अपने 20,000 रुपए दिख रहे हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट है। आप यही बोल रहे हो ना कुल मिलाकर के? इसमें कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने? सारा गलत है ये, सारा गलत है, सारा ही गलत है क्या ये? जी। आप बताइए सर क्या वो सही क्या है, आप बताइए मुझे सही तरीके से। अब इतनी लंबी दास्तान को एक एक करके करो आप। हाँ। सबसे बड़ी बात, आपने जो भी पैसे दिए हैं जो आपने अपने लोन अकाउंट में जमा किया, मेरा आपके लोन नहीं था पिताजी ने, सर, मेरा लोन नहीं था, मेरे फादर का लोन, आपके फादर का लोन। आप ये तो बोले, आप काहे बात कर रहे हैं फिर? आप उनसे बात कर सकते हो मेरे फादर से जा करके। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे आप हो कि मेरे मेरा फादर से लोन बात नहीं कर है? सकते हो, आप मेरे फादर से बात कर सकते हो। नहीं तो आप बात कर रहे हो आप तो मेरे मैं फादर आपका ही से लोन बात बोलूंगा आप ना। मेरे सर आप मेरे ऊपर अगर ऑब्लिगेशन लगा दोगे तो लाइबिलिटी तो मेरी होगी ना कहीं, तो आप मेरे तो को क्यों बोल रहे हो लाइबिलिटी, भैया एक बात बताइए, पिताजी मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी का एक हाँ। मकान है, हाँ, ठीक है, हाँ। जिसमें मैं रहता एसेट था। है सर वो एसेट है। ये एसेट है, ये भी एसेट बेस्ड लोन है ना मेरे मालिक। क्या बेच लोगे? एसेट बेस्ड लोन नहीं है। एसेट बेस्ड लोन है ना, लेकिन आप हाँ। ये अच्छा हाँ आप कह रहे हो आपके पापा थे, आपके पापा का एक घर था, ठीक है, आपने हाँ। उस पर लोन लिया, आपके नहीं पापा नहीं ने, नहीं, हाँ मेरे पापा ने लोन उनकी लिया, डेथ हो गई, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। वो ये कलेक्टर में फैक्ट था। बता रहा हूँ मैं, ये मैं अपना रियल आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। सर आपकी एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई? मैं बीए कर रहा था उस समय पे, मैं और मेरी सर शादी भी तय करने लग गया था मैं लव मैरिज में। मैं 10th क्लास में था सर, उसमें मेरा हाई कोई स्कूल बात हुआ था, मैं ठीक है, देखिए, ठीक है, ये मेरी ऊपर बड़ी वाला बहन डिसाइड करता है सर, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है कि कौन किस स्टेज पे ठीक था। है मैं सर, आप 11th में था, आप 8th में अगर थे। ये ऊपर वाला ही डिसाइड करता है, ठीक है, तो आप इतना सा अगर नहीं कर सकते ना कि भाई जब हमारा पूरा इंटरेस्ट मिल चुका है, हमारा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट मिल चुका किसने है। बोला कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पूरा मिल चुका होता तो लोन बंद नहीं कर दिए होते हम भाई लोग? साहब आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला। आप नहीं मिला ना, मैं कितने आपको का जो लोन था आपका? 20,600 रुपए बोल रहा आपका हूँ, कितना सुन लोन? लीजिए। आपका सुनिए, आपका अमाउंट कितना अरे था भाई लोन का? आप मेरी बात सुनेंगे हाँ, आप? बोलिए। आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना लॉ कॉल को? मैं पूरा कर रहा हूँ, आपको शेयर कर आप दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ ठीक मैं है। ये कह रहा हूँ आपका जो आज की डेट में जो हम आपका टोटल बाकी है, हाँ। उसमें जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है 20,600 रुपये, मैंने आपसे सिर्फ वही डिमांड किया है सर। आपको। आगे इसके कुछ मत बोलो आप, क्योंकि आप ये प्रिंसिपल नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ यही है, तभी मैंने आपको ये अमाउंट दिया, यही मैंने कंपनी को सर कम्युनिकेट अच्छा भी आप कर ये दिया। बता सकते हो मैंने कितने का लोन लिया था? अब आप खुद ही बोल रहे हो कि हाँ, मैंने हाँ, कितने का लोन हाँ, लिया हाँ, था। मैंने लिया। अभी आपने खुद बोला ना कि अभी आपने खुद बोला आपके फादर का आप ही पे आ जाएगा ना। अभी आप आपने बहस खुद... करना चाहते हो, अगर आपको बहस करनी है तो हम किसी दिन फुर्सत से बात करते हैं। नहीं सर, बहस नहीं कर रहा हूँ मैं बहस नहीं कर... आप जो है ना मैं बहस नहीं आर्गुमेंट कर रहा मोड पे हूँ, चल रहे हो, आप सोल्यूशन मोड पे ही नहीं हो। मैं मेरे पास जब 26,000 लड़ना है, आपको मेरे पास एलिगेशन सुनिए, करना है, आपको समझना नहीं है तो किसी दिन फुर्सत से बात करते हैं ना सर। मेरे पास 10,000 रुपए भी नहीं है तो मैं आपको कैसे बोल दूं कि मैं कह रहा हूँ आपके पास 10 लाख रुपए हैं या 10 रुपए हैं सर, इससे आपको अच्छा बुरा साबित नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं आप ये कह रहा हूँ, अगर आप आर्ग्यूमेंट मूड में ही हो, लड़ने हाँ। के मूड में ही हो, या आपको बहुत लंबी बातें करनी है सर और मेरी समझना बात नहीं है, तो फिर वैसे चलिए करते रहते किसी दिन फुर्सत से। हम आपको पता कट पे आते हैं, सीधा कट क्लाइमैक्स पे आते हैं। नहीं, मेरे क्लाइमैक्स पे मत आओ सर, आपको छोड़ दीजिए सर, मेरे पास सुनिए सर सुनिए वो मिल जाएगा सर, सुनिए मेरे पास 20,000 रुपए इतना दिमाग नहीं लगा सकते, आपसे इतनी बहस आपके नहीं कर पास है सकते। नहीं सर, आपके पास है नहीं, ठीक आपके है, पास ज्यादा है, यही तो प्रॉब्लम है ना सर।